एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं। और देखिए, सीधे तौर पर जब जेपीसी की बैठक लखनऊ में होती है तो उसमें अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि भाई 78% जो वक्फ अपनी जमीन बताता है वो सरकारी जमीन है और इस पर अब बाबा की तरफ से वक्फ पर सर्जरी होगी, इसमें किसी भी तरह का संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि हम कानून की माने या सरकार के दावों की माने। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, बार बार अब इसको लेकर जो ओवैसी है वो ये कह रहे हैं कि हमें संविधान की बात माननी चाहिए, हमें कानून की बात माननी चाहिए, लेकिन सरकार अलग अलग दावे कर रही है। जमकर राजनीति करने में लगे हुए हैं ओवैसी। लेकिन वक्फ बोर्ड जो भी कभी मंदिर, कभी जमीन, कभी स्कूल, कभी संसद तो कभी कुछ, दर्शकों जहां नजर डालता है ये वक्फ अपना दावा कर देता है। लेकिन वक्फ बोर्ड की ये मनमानी अब नहीं चलने वाली। वक्फ बोर्ड के कब्जे वाले खेल का पर्दाफाश हो गया है। पर्दाफाश हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां वक्फ की जमीन जिन्हें वो अपने होने का दावा करता है, दर्शकों उसमें से 80% संपत्ति वक्फ की नहीं बल्कि सरकार की है, सरकारी है। दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए, सरकारी जमीन को वक्फ ने बार बार अपना बताया है और वो तकरीबन 80% है। जरा ध्यान से इन ग्राफिक्स को देखिए, आपके लिए हमने तैयार करवाए हैं। वक्फ की जमीन का दावा सरकारी जमीन पर 14 हेक्टेयर, 11,000 हेक्टेयर। आप देखिए 14,000 हेक्टेयर जमीन पर भी कब्जा करने की बात वक्फ की तरफ से हुई। 11,000 हेक्टेयर, आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी जमीन है ये। इसको बार बार वक्फ कहता है कि हमारी जमीन है। ये वक्फ का जो खेल है दर्शकों वो अब नहीं चलने वाला है और इसको लेकर ही योगी सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। ये दावा हम नहीं कर रहे दर्शकों, ये दावा किया है यूपी सरकार की तरफ से लखनऊ में जेपीसी की हुई बैठक में। और थोड़ा ध्यान से सुनिए, कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग ने जेपीसी की बैठक में ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं। बैठक के दौरान मोनिका गर्ग ने इस बात का खुलासा किया है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो वक्फ की नहीं है बल्कि सरकारी जमीन है। दर्शकों आप ठीक सुन रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा आपने देखा होगा। आप देखिए इस टाइम लखनऊ का जो छोटा इमामबाड़ा है, उसके बाद अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा है। इन जगहों पर आप घूमे होंगे, आप जरूर गए होंगे और इनको लेकर भी वक्फ ने दावा किया, लेकिन ये सारी सरकारी जमीनें रही हैं। और ऐसे में दर्शकों ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए जैसे ही सरकारी जमीन होने की बात आई, ऐसे में ओवैसी साहब बौखला गए हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। भाईजान के पेट में दर्द होने लगा है। आखिर क्यों, सुनिए जरा। अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टीज का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंक्रोच कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रक्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी ये गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे दर्शकों, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मीटिंग में, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही सरकारी जमीन होने की बात आई है, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भाईजान के पेट में दर्द होने लगा है। वो इन दावों को झूठा बताने लगे हैं, सवाल करने लगे हैं कि कानून की प्रक्रिया को सही माने या सरकार के दावों को। जबकि कुछ दिन पहले ही ओवैसी भाईजान ने खुद माना था दर्शकों कि उत्तर प्रदेश की 1.12 लाख, ठीक सुन रहे हैं, 1.12 लाख वक्फ संपत्तियों के कागज नहीं है। साथ ही तेलंगाना की 90% मस्जिदों के कागज भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब क्या बोलेंगे, जब कागज नहीं है तो आखिर दावा क्यों किया जा रहा है। तो दर्शकों आपको सुनवाएंगे कि आखिर ओवैसी किस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं, सच से क्यों बार बार पलटते जा रहे हैं, सरकार पर उंगली क्यों उठा रहे हैं, और जब सच सबके सामने है तो इसको ओवैसी मानने को तैयार क्यों नहीं है। जरा सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। अब सरकार इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर अगर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरीके से सच से पलट गए हैं भाईजान। 21 सितंबर 2024 की अगर बात करें तो 1.21 लाख वक्फ संपत्तियों के कागज नहीं है। तो किस आधार पर कहा जा रहा है कि हमारी 21 जनवरी 2025 की अगर बात करें तो कानून के तहत वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं, हम आपको बता दें वो सरकारी हैं और सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बार बार दावा करता रहा है और वो तकरीबन 80% बताई जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। दर्शकों मैं आपको यह भी बता दूं कि लखनऊ लगातार अगर जेपीसी की बैठक को हम देखें तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है और ऐसे में बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। उस जांच पड़ताल में आपको बता दें, लखनऊ में जो जेपीसी की बैठक हुई है सभी स्टेक होल्डर के साथ ही बैठक हुई है और इस बैठक में यूपी सरकार ने भी तमाम साक्ष्य रखे हैं। क्या कुछ है वो चीजें इस रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। ऐसा नहीं कि किसी रिश्ते की जमीन पर कब्जा करके वक्फ किया गया हो। लखनऊ में हुई जेपीसी की बैठक के बीच ऐसा खुलासा हुआ है कि मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले ओवैसी भाईजान तिलमिला गए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि वक्फ की 78% प्रॉपर्टी सरकारी जमीन है।
वक्फ मामले को लेकर आज एक लखनऊ में जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने उनकी क्या मांगे हैं उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बात रखी। ये भी दावा किया गया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने तमाम संपत्तियों में अपना दावा होने की बात भी रखी, जिसका खिलाफत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु दिखाई दिए हैं। जैसे ही बात सामने आई, सबसे पहले सियासी मैदान में उतर आए असदुद्दीन ओवैसी, जो बात मानना तो दूर उन दस्तावेजों पर ही सवाल खड़े करने लगे, जबकि 4 महीने पहले खुद ने ही 1.12 लाख वक्फ बोर्ड के कागज ना होने की बात मानी थी। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। भाईजान की तरकश से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक के बाद एक तीर निकल रहे हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को बिल के खिलाफ एकजुट कर बिल को पास होने से रोका जाए, लेकिन सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि एक्शन होगा और बराबर होगा। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड को तो माफिया बोर्ड भी बता चुके हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। रिपब्लिक भारत पर सीएम योगी के दिए इस बयान के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं। मतलब अगर सच सामने आए तो नफरत कैसी? पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं, तो वो मैं इसका कंडेम करता हूँ। और वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज़ को गजेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। वक्फ की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बिल लेकर आई है और बिल पास होकर भी रहेगा। तब तक इन मौलवी मौलानाओं का अपना एजेंडा सेट करने वाला प्लान जारी रहेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब जो मैं आपको बता रही हूं जरा ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। लखनऊ में हुई जेपीसी की बैठक में सभी स्टेक होल्डर के साथ ये बैठक चल रही थी और इस बैठक में यूपी सरकार ने साक्ष्य पेश किए हैं, सबूत, तथ्य पेश किए हैं। उससे बहुत कुछ साफ हो गया है कि वक्फ बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों ने अपना पक्ष रखा है, तो वहीं शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग भी मौजूद थे। हालांकि बैठक पूरी नहीं हो पाई है, उसको अभी पूरा होना है। आपको बता दें दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल की अगर हम बात करें, आपको बताएंगे कि क्या कुछ बातें रखी गई थी। वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होने के कारण जेपी